नारायण। ये वीडियो के लिए मैंने एक सुंदर संदेश लिया है श्रीमद् भागवत महापुराण से। और श्री कृष्ण जब कंस को मार गिराते हैं और द्वारका में उग्रसेन राजा बन जाते हैं, तभी श्री कृष्ण फिर संतुष्ट है और वह उसके बाद में अक्रूर को हस्तिनापुर के लिए भेजते हैं। वह कहते हैं कि आप जाइए वहाँ पर, माँ कुंती और पांडवों की गतिविधि मुझे बताइए और धृतराष्ट्र राजा का मन कैसा है, उसका आचरण कैसा है और पूरे हस्तिनापुर की गतिविधि में क्या चल रहा है, ये जाकर आप पता लगाइए और फिर आकर के मुझे बताइए। तो अक्रूर ये कार्य लेकर फिर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ जाते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं और फिर वहाँ पर राज दरबार में बैठे हुए सभी महानुभाव है, भीष्म पितामह है, विदुर जी है और धृतराष्ट्र राजा भी है, दुर्योधन इत्यादि सभी है। और वहाँ पर जा कर के अक्रूर बहुत ही सुंदर संदेश देते हैं सभी को, खास करके राजा के लिए ही ये संदेश है। और ये संदेश जो है, अगर कोई भी मनुष्य आज भी विवेक बुद्धि से अगर पढ़ता है तो उसको लगेगा कि ये संदेश आज भी इतना लागू पड़ता है हम सभी पर आज भी इतना लागू पड़ता है, क्योंकि ये संदेश ही धर्म का संदेश है। और धर्म का संदेश जो होता है वह टाइमलेस होता है, इसका कोई समय नहीं होता है, क्योंकि धर्म तो सनातन है, धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। तो आज कल परसों ये तीनों कालों में धर्म ही श्रेष्ठ है, धर्म सब जगह लागू पड़ता है। कोई भी युग हो, कोई भी परिस्थिति हो, कितने लाखों वर्ष भी आज से बीत जाए, तभी धर्म कभी क्षीण नहीं होगा। धर्म ही सबसे श्रेष्ठ साधन होगा लौकिक परलौकिक उत्कर्ष का। तो ये संदेश जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही सुंदर संदेश है अक्रूर के मुख से निकला हुआ। अक्रूर वहां पर कहते हैं, धृतराष्ट्र राजा को संबोधित करते हुए वह कहते हैं कि हे कुरुवंश, आप जो है वह कुरु के वंशज है, कुरु के पुत्र है, कुरु के वंश में जन्मे हैं और आपने विचित्र वीर के पुत्र हैं, मगर कुरु के वंशज है आप। और पांडु आपके छोटे भाई थे, उनकी मृत्यु के बाद आपने ही राजगद्दी संभाली है, आप राजगद्दी पर बैठे हुए हैं और आप हस्तिनापुर के राजा हैं। तो अगर आप धर्म के माध्यम से अगर पूरी सृष्टि पर राज करते हैं, अपने पवित्र आचरण से अगर आप पवित्र आचरण रखें और अपनी प्रजाओं को प्रसन्न करते हैं और अपने पुत्र और पांडु के पुत्र उन सभी को समान भाव से देखते हैं, तो अवश्य ही आपका यश और आपकी कीर्ति बहुत ही बढ़ेगी। आपको यश और कीर्ति प्रदान की जाएगी पृथ्वीवासियों के द्वारा और आपके गुणगान भी गाए जाएंगे। तो ये निश्चित ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप पांडु के पुत्र और अपने पुत्र में भेद देखते हो, भेदभाव करते हो, तो आप मृत्यु के बाद घोर नरक में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये उनको चेतावनी दी दी है। पहले उनको एक लोभ प्रदान किया कि एक पुरुष का जो लोभ होता है वह स्वाभाविक रूप से उसको अमरत्व का लोभ होता है, और अमरत्व वह कुछ ऐसा कार्य करके प्राप्त करने की इच्छा होती है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरी ख्याति और कीर्ति युगों युगों तक बढ़ती रहे और मेरा नाम सदा सदा के लिए है। तो ये एक स्वाभाविक रूप से पुरुष में एक वो होता है कि मैं अमरत्व ही प्राप्त करूं। ये एक सन्निहित भाव होता है लगभग सभी पुरुषों में। तो ऐसा उनको फिर धृतराष्ट्र राजा को एक लोभ दिया कि अगर आप ऐसा करते हो, समान भाव से दोनों के पुत्रों को देखते हो, तो आपको आपकी यश और कीर्ति सदैव बढ़ती ही रहेगी। मगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप घोर नरक में भी जा सकते हो। तो ये तुरंत ही उनको नीचे लाकर रख दिया कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो उनको लोभ भी दे दिया, उनको उनका जो हृदय की भावना थी पुरुष की जो होती है वो भी उनको बता दी कि आपको अगर ख्याति सही में चाहिए तो आप ऐसा ऐसा कीजिए, और आपको अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिर नरक में जाएंगे। तो उनको डरा भी दिया फिर दूसरे ही वाक्य में। फिर वो आके कहते हैं कि कोई भी मनुष्य होता है वह असंभव है कि किसी प्रियजन के साथ सदा सदा के लिए जी सके। पत्नी पुत्र धन इत्यादि तो दूर की बात है, मगर अपने स्वयं के शरीर के साथ भी एक जीव वह सदा सदा के लिए जी ही नहीं सकता है, क्योंकि शरीर भी नष्ट हो जाता है, तो वो जीव को वो शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो ये अगर आप सोचते हैं कि अपनी पत्नी अपने पुत्रों के साथ अपने धन के साथ सदा सदा के लिए आप रहेंगे, तो ये तो असंभव ही है। कोई मनुष्य भी अपने शरीर के साथ सदा सदा के लिए नहीं रह सकता है। तो
तो ये भ्रांतियाँ दूर कीजिए। बहुत ही ये दूसरा भी संदेश जो है, जो आज हम सभी के लिए ये भी उपयोगी है कि भाई हम अगर ये मान के चले कि हमारी मृत्यु तो निश्चित ही है, तो हम कदाचित सरल भाव वाले होंगे, तो हमारा अभिमान भी थोड़ा कम हो जाएगा और हम दूसरों के प्रति थोड़ा उदार भाव से व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारी मृत्यु भी है। ऐसा नहीं है कि हम अमर है, तो हम भी मरने वाले हैं। मृत्यु के बाद तो हमारी जो धर्म धर्म जो हमने जो कर्म किए हैं, तो वो सभी धर्म के रूप में ही हमको साथ देने वाले हैं। हमारे मृत्यु के बाद तो कोई साथ नहीं आएगा। फिर अक्रूर कहते हैं कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव हो, वो अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, और सभी जीव, एक एक जीव, अकेला जीव ही अपने शुभाशुभ, शुभ और अशुभ जो कर्म के फल होते हैं उसको अकेले ही भोगता है। अगर आप देखें आज भी कोई भी काल में अगर कोई परिवार में कोई बड़ा रोगी है, तो वो रोगी का जो रोग होता है, रोग की पीड़ा होती है, वो मनुष्य को ही भोगनी पड़ती है। भले ही उसका प्रियजन उसके साथ में हो, मगर वो प्रियजन कुछ कर नहीं सकते हैं, वो केवल उसकी सहायता कर सकते हैं। मगर जो रोग से उत्पन्न होने वाली शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वो तो वो मनुष्य को ही भोगनी पड़ती है। तो ये हम सभी देखते हैं इस युग में भी, फिर भी लोग नहीं समझते हैं कि एक दूसरे, जो हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है, और शुभाशुभ कर्म के जो फल होते हैं वह हम सभी को अकेले ही भोगने पड़ेंगे। कोई हमारा दुख बांटने नहीं आएगा। मानसिक दुख भी नहीं बांट सकता है। मानसिक दुख खाली आप किसी को बता दे फिर भी कम नहीं होता है। दुख ही रहता है, मन में तो रहता ही है। शारीरिक दुख ही रहता है। तो अगर कोई कैंसर से पीड़ित है, तो उसका जो उसकी पत्नी या पति है, वो कैसे उसकी पीड़ा ले सकता है? वो नहीं ले सकता है। वो केवल उसकी सहायता कर सकता है या कर सकती है, क्योंकि कैंसर ऐसा है कि जो जिसके शरीर में है उसी को पीड़ा होती है, या डायबिटीज है या जो भी है। तो ये जो अक्रूर ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि आपके जो कर्म है, अगर आप अभी से संभाल ले, तो आगे जाके आपको कोई रोग नहीं होगा। आगे जाके अगर ये जो ऐसे कर्म कर रहे हैं, जैसे आप भेदभाव कर रहे हैं, तो उसके परिणाम के अनुसार आपको अगर कोई दंड मिलता है भविष्य में, तो वो आपको ही अकेले भोगना पड़ेगा। आपका पुत्र भी नहीं भोगेगा, ये उनको अक्रूर ने कह दिया है। आपकी पत्नी भी नहीं भोगेगी। ये बहुत ही सुंदर संदेश अक्रूर ने इनको, धृतराष्ट्र को, ऐसे ही गूढ़ रहस्यमय वाक्यों से उनको दिया है। फिर वो कहते हैं कि अधर्म के माध्यम से अगर किसी ने धन कमाया है, और ऐसे धन का जो संग्रह करता है, तो ऐसे धन का वो मनुष्य के पुत्र वो ही उसका सिंचन कर करके उसको समाप्त कर देते हैं। और अगर कोई मनुष्य ऐसा मानता है कि मेरा जीवन, मेरा धन और मेरा पुत्र, यहाँ पर मैं पुरुष कह रहा हूँ, मगर पुरुष के अंदर स्त्री भी सन्निहित है। पहले के शास्त्रों में पुरुष को ही प्रधान माना जाता था और स्त्री उसमें आ ही गई है, क्योंकि पुरुष जो है वह पहली उत्पत्ति थी ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव भी पहले उत्पन्न हुए थे नारायण के नाभि कमल से, और पहले जो उत्पन्न हुआ था वो पुरुष था। उसके बाद शत्रुपा, मनु और शत्रुपा फिर आए। तो पुरुष जब मैं कहता हूं तो उसमें स्त्री भी आ गई है। तो यहाँ पर अक्रूर कहते हैं कि कोई भी पुरुष अगर अपने जीवन को, अपने धन को और अपने पुत्रों को पोषण देता है अधर्म के माध्यम से, अधर्म के माध्यम से जो भी धन कमाया है, अधर्म के माध्यम से जो भी पदवी कमाई है, या कुछ भी आपने कमाया है, तो ऐसे कमाई के माध्यम से अगर आप अपने जीवन को, आप अपने पुत्रों को और अपने धन को पोषण करते हो, और ऐसा अगर मानता है कोई पुरुष कि ये सभी मेरे हैं, ये पुत्र मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये जीवन भी मेरा है, बहुत सुंदर है, और इसको अधर्म के माध्यम से आप और पोषित करते रहते हो, तो ऐसा जो मनुष्य होता है वह, उसको पता नहीं चलता है कि ये तीनों उसको कब छोड़ के चले जाते हैं। और तभी छोड़ के चले जाते हैं जब ही इस मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं हुई होती है। तो उसके पहले ही उसके पुत्र उसको छोड़ के चले जाते हैं, धन भी उसका छोड़ के चले जाता है, उसका जो जीवन होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अक्रूर यही कहते हैं कि ये तीन का अगर आप पोषण कर रहे हो,
अधर्म के माध्यम से अपने जीवन का, अपने पुत्रों का और अपने धन का संग्रह कर रहे हो, तो अधर्म के माध्यम से अगर कर रहे हो तो आपका जीवन जल्द ही समाप्त हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये तीनों के जो पोषण कर रहे हो, ये तीनों भी आपको छोड़ देंगे। फिर ऐसा मनुष्य क्या होता है कि ये तीनों के छूट जाने के बाद फिर ऐसा मनुष्य अपने पाप की टोपली लिए हुए घूमता है और अपने कर्तव्य बोध को नहीं पहचानता है। और इसीलिए अक्रूर कहते हैं कि बहुत ये सुंदर है कि ये अपने ऐसा मनुष्य अपने वास्तविक सुख, इसका जो सुख जहाँ पर है उसके प्रति वह अज्ञानी रहता है, क्योंकि उसको अपना कर्तव्य बोध ही नहीं होता है। तो यहाँ पर कर्तव्य बोध माने ड्यूटीज कही गई है, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक राजा, यहाँ पर इनको राजा, एक क्षत्रिय जो राजा थे, धृतराष्ट्र क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियोचित कुल में उनको उनके वर्ण के आधार पर उनको कर्म करने हैं, और एक राजा के अलग कर्म होते हैं। तो उनको ये याद दिलाया है कि अगर आपको कर्तव्य बोध नहीं है, इसीलिए आपको अपना वास्तविक सुख कहाँ है वो दिखता नहीं है, आप उसके प्रति अनभिज्ञ है, आपको पता ही नहीं है कि आपका वास्तविक सुख कौन से कर्म में है, कौन से कर्म में नहीं है, क्योंकि आपको कर्तव्य बोध ही नहीं है। तो इसीलिए आप ऐसा मनुष्य फिर पाप की टोपली लिए हुए घूमते घूमते फिर घोर नरक में जाकर गिर जाता है। अक्रूर का ये बहुत ही सुंदर संदेश। और फिर अंत में लास्ट एक वाक्य धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, आप यही मानिए कि ये जो सृष्टि है वह केवल एक भ्रम है। आप इसको एक स्वप्न मान सकते हैं, भ्रम मान सकते हैं, एक माया मान सकते हैं। ऐसे ही मानकर आप अपनी विवेक बुद्धि पर निग्रह रखिए, कंट्रोल रखिए, और अपने विवेक बुद्धि से जीवन व्यापन कीजिए, और दोनों के प्रति, दोनों के पुत्रों के प्रति समान भाव से रहिए, और सभी प्रजाओं को भी समान भाव से देखिए। इसी में आपका समग्र उत्कर्ष है, श्रेष्ठ उत्कर्ष आपका इसी में है। तो ये सुंदर संदेश जो अक्रूर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया है, ये हमको ये भी सिखाता है कि हमको अगर किसी को संदेश देना है, अगर हम कहाँ है, हमको कहीं संदेश देना है, तो हमें कैसे देना है, हम किस माध्यम से दे सकते हैं। हम पहले उनको उनके जो उचित उनको जो चाहिए उनके प्रति हम उनका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि अगर आपको कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, तो आप ये करिए, आपको अपार कीर्ति मिलेगी, आपका यशगान होगा, आप बहुत महान होंगे, देवगण भी आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। और फिर हम उनको कह सकते हैं कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका ये हाल भी हो सकता है, आप अपयश कमा सकते हैं, आपकी फिर निंदा होगी। तो ये हम कह सकते हैं। और फिर धीरे धीरे हम उनको ये भी कह सकते हैं कि अगर ये उनको मृत्यु भी याद दिला सकते हैं कि भाई आप अमर नहीं हैं, हम अमर नहीं है, कोई अमर नहीं है, सभी को मरना है। तो अगर मरना ही है और ये आपको पता ही है कि कर्म के फल मिलते ही है, शुभाशुभ कर्म के फल मिलते हैं, अशुभ कर्म के फल फिर रोग पीड़ा इत्यादि में मिलते हैं, तो आपको अगर पता ही है, आपने आपके पास प्रमाण है, आपने प्रत्यक्ष देखा हुआ है समग्र सृष्टि में, तो आपके अड़ोस पड़ोस में देखा है कि भाई अधर्म के कार्य से जो धन कमाया है उससे पीड़ा आती है, तो आप संभल जाइए और आप धर्म के कार्य ही अपनाइए, धर्म के कार्य से ही आप अपना गंतव्य प्राप्त कीजिए। तो इसके माध्यम से आपको यश कीर्ति और धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी। और ये इनको याद दिलाना बहुत ही आवश्यक है कि भाई मृत्यु सभी की अनिवार्य है। अगर जीना ही है, अगर हमको मरना ही, हम सबको पता है कि हम सब मरने वाले हैं, ये भी पता है कि मरने के बाद धर्म ही काम आता है, और मरने के बाद की कथाएं भी हमें शास्त्र में मिलती है। तो अगर मरना ही है और जीवन, तो फिर अच्छे से क्यों न जिए। अगर हमको ये पता है, इतना सा भी छोटा सा भी विश्वास है कि मरने के बाद का जीवन अगर हम अच्छा अभी जिए तो मरने के बाद का जीवन सुधर जाए, अगर ये थोड़ा सा भी हमें इस पर विश्वास है, तो हम अभी के कर्म हैं अच्छे क्यों न करें, क्यों न अच्छे कर्म करें, क्यों न हम धर्म के माध्यम पर ही अड़े रहे, धर्म के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त करें। भले पीड़ा होती है, मगर अधर्म में भी पीड़ा कहाँ कम है, अधर्म में भी पीड़ा तो है ही। अधर्म में पीड़ा जो आती है वह बाद में आती है, और धर्म के माध्यम से पीड़ा जो आती है वह परिश्रम की पीड़ा होती है।
तो मगर वो परिश्रम की पीड़ा होती है, उसमें हम जैसे एक हीरा घिस घिस के एकदम चमकने लगता है, तो वैसे ही हम चमकने लगते हैं। हमारा चरित्र बहुत ही निखर निखर के आगे आता है। जैसे राम भगवान ने 14 वर्ष जब वनवास भोगा, तो वो ही तो रामायण है। उसके बाद वाली रामायण जो है 10,000 वर्षों तक वो जिए, 10,000 100 वर्ष तक, उसका तो वर्णन तो 2-3 पेज में ही है। समग्र रामायण तो लगभग लगभग 70% रामायण आप कह सकते हैं कि उनका जो वनवास काल था उसी में तो है, तो उसी में ही तो उनका चरित्र ऊपर आया। तो धर्म का ही माध्यम हम अपनाएं, धर्म के माध्यम से ही हम सभी कुछ प्राप्त करें, धर्म के माध्यम से हमें अर्थ काम अपार मिल सकते हैं, ये भी शास्त्र कहते हैं। मगर हम तुरंत अधर्म से एकदम लुभ जाते हैं और वो हमें लोभित करता है और हम जल्द ही हम सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और फिर अधर्म कर बैठते हैं और फिर आगे जाके फिर जब दंड मिलता है तभी हमें फिर सूझबूझ आती है कि हमने ये पाप किया था, मगर तब बहुत देर हो चुकी होती है। कभी कभी ऐसे रोग होते हैं जिसका कोई निवारण ही नहीं होता है, कभी कभी ऐसी पीड़ा होती है, कोई प्रियजन ही दूर हो जाता है तो वो वापस ही नहीं आ सकता है अधर्म के माध्यम से अगर कमाया है। तो ये जो संदेश हमें देते हैं अक्रूर का, ये सुंदर संदेश हमें मिलता है। धृतराष्ट्र को तो दिया ही है, मगर हमारे लिए भी बहुत ही लाभदायी है, अनिवार्य है। इस जीवन में अगर हम इसका अनुसरण करें, अनुपालन करें, तो भी हमारे जीवन में उत्कर्ष संभव ही है। ऐसे अगर वीडियोस आपको पसंद है, ये वाला जो श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया हुआ, तो ऐसे भिन्न भिन्न शास्त्रों से मैं छोटे छोटे भावार्थ लेकर आता हूँ। तो ऐसे अगर आपको भावार्थ पसंद है, छोटे सूक्ष्म संवाद जिसके जो रूपक के रूप में हमको दृष्टि देते हैं, दृष्टांत से हमें धर्म का ज्ञान मिलता है, कर्तव्य बोध मिलता है, हमें हमारी सूझबूझ और बढ़ती है। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो यू कैन फॉलो माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। बट गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। और अगर ये ज्ञान आप लेते हैं, वो जो बोलते हैं वह शास्त्र ही बोलते हैं, तो शास्त्र का ज्ञान आपको डायरेक्टली मिलता है। और वो ज्ञान अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, आप उसका आलम्बन लेते हैं, उस पर चलते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य निश्चित है। शिव शंकर प्रलयंकर।